ओम शांति। आज 22/2/2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में सतगुरु बाबा ने स्मृति दिलाई कि बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सुप्रीम सतगुरु भी है। बच्चों को अभी स्मृति आई है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहे कायदा कहता है, जब एक बार स्मृति आ गई कि शिव बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है, तो वह कभी भूल नहीं सकता, परंतु माया भुला देती है। फिर साथ में अटेंशन दिलाया कि बाकी सब बातें भूल जानी है, लेकिन बाबा जो अभी सुनाते हैं वह नहीं भूलना है। वह बंदरों का खिलौना दिखाते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। यहाँ बाबा कहते हैं आसुरी बातें मत बोलो, मत सुनो, मत देखो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बाबा कहे अभी तुम बच्चों को कोई की भी ग्लानि की बात नहीं सुननी है, बाबा की भी कोई ग्लानि की बात नहीं सुननी है। फिर यथार्थ पहचान के लिए कहा कि बाबा कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ। बच्चों में भी कोई विरले हैं जो मुझे यथार्थ रीति जानते हैं। बच्चों में भी नंबरवार हैं। बाप को यथार्थ रीति जानकर याद करना, अपने को आत्मा समझना है। और विशेष स्मृति दिलाई कि अभी तुम बच्चों को, आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो ज्ञान का सिमरन करते रहना है। और सिमरन करने का, याद करने का विशेष समय बताया कि सवेरे का ब्रह्म मुहूर्त का समय अच्छा होता है। ब्राह्मणों को उठने का, याद करने का ब्रह्म मुहूर्त है अमृत वेले सवेरे। फिर बाबा बच्चों को उल्हाना देते हैं कि बच्चे तुम एक तरफ तो मेरी पूजा करते हो, इतनी महिमा करते हो, कीर्तन करते हो, आराधना करते हो, और दूसरी तरफ फिर ग्लानि करते हो, कण कण ठिकर भीतर में कह देते हो। बाबा कहे ग्लानि करते करते देखो तमो प्रधान बन पड़े हो और भगवान सर्वव्यापी नहीं है। उसका एग्जाम्पल दिया कि कई मनुष्य भगवान से धन मांगते हैं, बच्चा मांगते हैं, मिल जाता है तो कहते हैं भगवान ने दिया। तो बाबा कहे भगवान एक हुआ ना। फिर ड्रामा और आत्मा का पाठ पक्का कराया कि बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सब कुछ करती है, पार्ट बजाती है। लेकिन यह किसी को नहीं पता है कि अगर हम आत्मा पार्टधारी हैं तो नाटक के आदि मध्य अंत को ज़रूर जानना चाहिए। और विशेष कहा कि तुम बच्चे निश्चय बुद्धि हो, कहते हो भगवान आया हुआ है। तुम बच्चे सभी को चैलेंज देते हो कि परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो बाबा कहे यह ज्ञान की बातें बड़ी समझने की है, इसलिए बाबा तुमको रूप बसंत भी कहते हैं। और लास्ट में यथार्थ याद का चार्ट रखने के लिए कहा कि देखना है हम अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद करते हैं। इस महीन याद के चार्ट को रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो, बाप को याद करना पड़े, तब विक्रम विनाश हो। बाबा कहे नॉलेज बड़ी सहज है, बाकी आत्मा समझ बाप को याद करते अपनी उन्नति करनी है। यह चार्ट भी कोई विरला रखते हैं। देही अभिमानी हो, यथार्थ बाप की याद में रहने से कभी किसी को दुख नहीं देंगे। एक बाप की यथार्थ याद से सब भूत भाग जाएंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो, आसुरी बातें मत सुनो, मत बोलो हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। आज मुरली से पहला प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाप द्वारा ही हुआ है? उत्तर में बाबा कहे बाप तुम्हें निश्चय कराते कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। तुम पुरुषार्थ करो, तुम पुरुषार्थ करो इस स्मृति में रहने का, परंतु माया तुम्हें यही भुला देती है। अज्ञान काल में तो माया की बात नहीं। मुरली से दूसरा प्रश्न है, कौन सा चार्ट रखने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए? उत्तर में बाबा कहे अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो, बाप को याद करो, तब विक्रम विनाश हो। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट,
इस आसुरी छीछी दुनिया से अपनी आंखें बंद कर लेनी है। यह पुरानी दुनिया है, इससे कोई कनेक्शन नहीं रखना है, इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। दूसरा पॉइंट, इस बेहद ड्रामा में हम पार्टधारी हैं। यह सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता रहता है। जो पास्ट हुआ वह रिपीट होगा। यह स्मृति में रख हर बात में पास होना है, विशाल बुद्धि बनना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपनी रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएंगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रेस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरे को छिपा देता है, अंत में यह पर्दा हट जाएगा, फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएंगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेंगी। इसलिए रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। अर्थात बाबा कहे जो आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है, ओरिजिनल गुण और शक्तियां हैं, उस स्वरूप और उस स्मृति के द्वारा अपनी रॉयल्टी देव स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। आज का स्लोगन है, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज 22 फरवरी के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज बाबा ने चेकिंग करने के लिए कहा कि स्वयं का कल्याण करने के लिए व स्वयं का परिवर्तन करने के लिए विशेष एकांतवासी अंतर्मुखी बनो। नॉलेजफुल हो लेकिन पावरफुल बनो। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो। एकता और एकाग्रता को अपनाओ तो सहज ही माया जीत हो जाएंगे। आज बाबा ने माया जीत बनने की विधि बताई कि सबसे पहले तो यह स्मृति रहे कि मैं किसका बच्चा हूँ और उनसे मुझे क्या प्राप्ति हुई है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।